हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रिंस कुमार में। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आपका। हमारी परसेंटेज की शीट चल रही हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स की क्वेश्चन हैं इसमें, और जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे जो गगन प्रताप सर अपनी क्लास में करवाते हैं, अगर आपको कोई डाउट होता है और आप वहाँ नहीं पूछ पाते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पर बड़े आसानी से देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से मोस्टली एसएससी की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप बड़े आसानी से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, यानी ए और बी की आय में जो रेशो है वो कितना है, 145/100। ए की आय कितनी है, 145 है, यदि बी की आय 100 है। और क्या कहता है आगे, और सी की जो आय है, सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है, यानी 40% है। तो ए और बी का योगफल कितना हो जाएगा, 245 होगा। 245 का 40% यानी 2/5। 40% का मतलब कितना होगा, 2/5। तो 5 से सॉल्व करते हैं, 5 चौक 20, 5 निम 45, यानी 49 दूनी 98, यानी सी की आय कितनी है, 98 है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, कि जो डी की आय है, डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। 20% अधिक है, 20% का मतलब क्या होगा कि यदि 1/5, यदि डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, यानी इसकी आय यदि 5 है सी की, तो डी की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस रेशो को पहले क्या कर लेना है, हमें सॉल्व कर लेना है। इस रेशो को सॉल्व कर लेना है। ए बी सी डी सभी की आय का रेशो यहाँ से हमें मिल जाएगा। सभी की आय का रेशो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ पर कितना 98 और यहाँ 5, तो यानी कि यहाँ 98 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इधर भी 98 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी 98 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी 98 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इधर क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इधर भी 5 से और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इन सभी का रेशो ये हो जाएगा। आगे कहता है, यदि बी और डी की आय के बीच अंतर 13,200 है तो सी की आय ज्ञात कीजिए। तो अभी हमें बी और डी की आय के बारे में बात करनी है। तो बी और डी की आय के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, बी की आय कितनी हो जाएगी, 500। बी की आय कितनी हो जाएगी, 500। और डी की आय कितनी हो जाएगी, डी की आय कितनी हो जाएगी, 98 × 6, यानी कि 588। डी की आय कितनी हो जाएगी, 588। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे, क्वेश्चन कहता है तो सी की आय बतानी है हमें। सी की आय कितनी है, 98 × 5। सी की आय कितनी है, 98 × 5, ये हमें वैल्यू बतानी है। इनका अंतर हमें दे रखा है, यानी 88 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 88 की वैल्यू 13,200 दे रखी है। 13,200 दे रखी है। तो कितने गुना है ये, 1.5 गुना है, 20, यानी 150 गुना है। 150 गुना है तो सी की आय भी कितने गुना होगी, 150 गुना होगी। यानी हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 98 × 5 × 150 ये क्या हो जाएगा, सी की आय निकल आएगी। 98 × 5 × 150, इसको करके हम सी की आय पता लगा लेंगे। 98 × 5 × 150 कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75 गुणा 98 और 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 98 × 75, लगभग आएगा ये 73,000 से थोड़ा सा ऊपर ही आएगा, 73,000 से ऊपर आएगा, यानी 73,500 इसका उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 यानी 52 प्रश्न। ये 52वां प्रश्न इस प्रकार है कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है, 50 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारी पीछे वाली जो जितनी वीडियो उन पर विजिट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है, ए बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। ए बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशियों का औसत 4520 है।
ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक है, तो सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है, बी का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक है, तो 10 सही 2/3%, इसकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कितनी होती है। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 30 और 2 32, 32/300, 32/300, 32/300, और जब इसको काटेंगे कितना आएगा 8/75, कितना आ जाएगा 8 लिख लेते हैं 8/75, यानी 10 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 8/75 होती है। 10 सही 2/3% की वैल्यू 8/75 होती है। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना ज़्यादा है, यानी अगर ये 75 है तो ये 8 ज़्यादा है, यानी 83 है। तो इन दोनों के बीच रेशो कितना आ गया 75 और 83 का आ गया। और कह रहा है सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है। 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/3, कितनी होती है 1/3, मतलब अगर सी 3 है तो ए 1 कम है यानी 2 है। तो ये ए और सी के बीच रेशो आ गया। अब अगर हम इस रेशो को सॉल्व कर लें तो ए बी और सी तीनों का रेशो हमें मिल जाएगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ 83 है ए में, तो इधर भी क्या कर लें हम 83 से मल्टीप्लाई कर लें, 83 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ भी 83 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा ए को इक्वल बनाने के लिए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो कह रहा है अब इन तीनों का हमें क्या चाहिए रेशो चाहिए कि कितना आ जाएगा ए बी और सी तीनों का रेशो। तो 83 दूनी कितना होगा 166, 166, और 75 दूनी 150, 75 दूनी कितना होगा 150, और 83 तिया कितना होगा 83, 3 249 होगा, कितना होगा 249। तो ये किसका आ गया ए बी और सी तीनों का हमारे पास रेशो आ गया। क्वेश्चन कहता है कि इन तीनों का जो औसत है वो कितना है 4520 है। औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालने के लिए हम तीनों को जोड़ के और 3 से क्या करते हैं भाग लगाते हैं। तीनों को जोड़कर 3 से भाग लगाएंगे, जितनी संख्या है सभी को जोड़ के, और नंबर ऑफ टर्म्स से हम क्या कर देते हैं डिवाइड करते हैं, जितनी भी संख्या है उनसे डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितना आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 5 5 10 और 6 16 का 6 और 1 कितना आ जाएगा 5। तो 565, 565/3 यानी कितना आ जाएगा 565/3, ये कटेगा तो है नहीं, तो 565/3 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 4520 दे रखी है। कितनी दे रखी है 4520 दे रखी है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन आगे क्या कहता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो रेशो था वो कितना था 160, 150 और 249, ये रेशो था। मतलब अगर ये वैल्यू दे रखी है तो 150 की वैल्यू कितनी है हमें ये बतानी है, यानी 150 की वैल्यू कितनी है। साइड में लिख देते हैं हम किसकी वैल्यू निकालनी है 150 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 3 की हम क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की ऊपर मल्टीप्लाई और 565 की नीचे मल्टीप्लाई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो होगी 4520 गुणा 3/565, 1 यूनिट की वैल्यू। तो 150 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मल्टीप्लाई बाई 150। इस प्रकार हम 150 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो काटते हैं इसको, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 तिया 15। ये आ गया हमारे किसकी यूनिट की वैल्यू 150 यूनिट की वैल्यू, यानी ये बी की वैल्यू आ रही है अब सॉल्व होके। तो 113 से काटते हैं इसको अब सीधे, तो 113 चौक कितना हो जाएगा 452, 100 का 4 गुना करेंगे तो 400, 13 का 4 गुना करेंगे तो 52, यानी 113 का 4 गुना कितना हो जाएगा 452, और 1 0 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3 तो बचा ही अभी, और मल्टीप्लाई बाई 30, तो कितना उत्तर आएगा 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि 3600 इस प्रश्न का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है, यानी संख्या और उसका व्युत्क्रम। अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये व्युत्क्रम क्या होता है। देखो, अगर कोई भी संख्या दे रखी है जैसे कि x, तो अगर उसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो बस उसे 1 के बटे में ले दो,
तो यानी ये क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। कहता है एक से बड़ी किसी संख्या के लिए अगर कोई संख्या हम x मान लें तो कहता है उसका जो अंतर है उसके योगफल का 20% है। 20% मतलब कितना होता है, 1/5 उसके योगफल का, यानी x प्लस 1/5 का 20% है। तो कहता है कि इसका वर्गफल इसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है। चलिए सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो इस 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 5x माइनस 5/x, दोनों संख्याओं में 5 की मल्टीप्लाई होगी, बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x। कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इस x को इधर ले जाओ, एक x को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4x इक्वल्स टू, इधर ले जाएंगे 5/x को, तो कितना आ जाएगा, x तो एलसीएम आ जाएगा, x तो एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 6/x। कितना आ जाएगा 6/x। यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। तो आगे क्या होगा कि इस x की मल्टीप्लाई अगर हम इधर की तरफ कर दें, इस x की मल्टीप्लाई इधर की तरफ कर दें तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 कट जाएगा, यानी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2, यानी x के जो वर्ग का मान आया वो आया 3/2। तो कह रहा है कि इसके वर्गफल और इसके घनफल, यानी घन निकालेंगे किसी भी संख्या का तो उसी को घनफल कहते हैं। घनफल मतलब 3 बार मल्टीप्लाई किसी भी संख्या की, वर्गफल मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किसी भी संख्या की। तो वर्गफल तो हमें दे रखा है, वर्गफल तो हमारे पास है, अभी हमें क्या निकालना है, इसका घनफल और निकालना है, और देखना है कि जो घनफल है वो योगफल से कितना ज़्यादा है। घनफल जो है वो योगफल से कितना ज़्यादा है। तो घनफल कैसे निकालेंगे, देखिए x की वैल्यू दे रखी है, x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 3/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 3/2। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर स्क्वायर और एक x यानी x की पावर 3, x की पावर 3 यानी घनफल, और कितना आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3/2। यहाँ अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसको करते हैं 3/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3/2, इसको काट के इधर की तरफ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई अंडर रूट में 3/2, मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब आगे चलते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं इधर से। तो हमें पता चल गया कि घनफल कितना आएगा और वर्गफल कितना आएगा। अगर मैं इनका औसत निकालूं, यानी औसत नहीं, अगर मैं इनका रेशो निकालूं, x स्क्वायर और x क्यूब का रेशो, तो कितना आएगा 3/2, और कितना आएगा 3/2 अंडर रूट 3/2, ये आएगा। पूछा है x स्क्वायर जो है वो कितना कम है, 3/2 तो कट ही जाएगा, कितना आएगा अंडर रूट 2 इधर आ जाएगा और अंडर रूट 3 इधर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को इस प्रकार याद रखना है कि √2 और √3 के बीच जो रेशो होता है, मतलब जो परसेंटेज होता है, √2 जो होता है वो √3 से कितना 18% कम होता है, ये याद रखना है हमेशा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे आएगा, 1.414 √2 की वैल्यू होती है, 1.732 किसकी वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, फिर ना जाने की 0, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर कितना आएगा 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12, यानी 866 और 707 इनके बीच का रेशो आया। तो अगर मैं देखूं इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 159, यानी कि जो √2 है वो 159 कम है किससे, 866 से। तो परसेंट में कितना, देखो अगर 86.6% भी होता तो ये 10% होता, तो ये लगभग 2 गुना है, यानी 20% के करीब वाला उत्तर आएगा। अगर 20% निकालेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 20% हल्का सा कम, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। या तो इस प्रकार कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, या फिर आप सीधे याद रख सकते हैं जो √2 होता है √3 से 18% कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ से टाइप हो जाता है चेंज, और क्वेश्चन आते हैं कुछ इस प्रकार के कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। ए की जो आय है वो बी की आय से 24% अधिक है।
यानी ये 124 है, अगर ये 100 है। इन दोनों के बीच का रेशो कितना आ गया 124 और 100। इसको हम कैलकुलेट और भी कर सकते हैं काट के, अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा करने की। बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो पूछा बी की आय कितना कम है, तो 24 कम है। 24 कम है किसकी आय से, ए की आय से, यानी 124 से, और गुणा 100, गुणा 100। काटते हैं कितने से, 4 से, 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और 4 एक कम 4, यानी कितना % आ गया ये 6 की 100 में मल्टीप्लाई 600 बटे 31%। 600 बटे 31% कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 60% की वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है। इसको रेशो से करा देते हैं, मतलब एग्जैक्ट रेशो लिख के। तो ए और बी कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। बी का वेतन यदि 5 है तो ए का वेतन कितना हो गया, 8 हो गया। तो कह रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, जो 5 है 3 से 5 जो है वो 8 से कितने % कम है, तो 3 कम है बटे 8 गुणा 100, ये % बताना है। देखिए 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%, 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%, तो 3/8 का मतलब कितना होगा 12.5 में 3 की मल्टीप्लाई, यानी 37.5%। 37.5% ये रेशो और परसेंटेज, फ्रैक्शन और परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। इसका एक चार्ट में अपलोड करवा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि ए और बी के बीच की आय का रेशो दे रखा है, ए की आय बी की आय से 60% इस बार कम कह रखी है, यानी बी की आय यदि 5 है तो इसकी आय कितनी है 2 है। कितना हो जाएगा 3/5, तो 3 कम यानी 2 है। तो ए की आय से कितने % अधिक है बी की आय, पूछा है बी की जो आय है वो ए की आय से कितने % अधिक है, तो 3 अधिक है किससे, ए की आय यानी 2 से। 3/2 गुणा 100% निकालोगे कितना आएगा, 3/2 की वैल्यू कितनी होती है 150% के बराबर होती है। कितनी होती है 150% के बराबर होती है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है यदि ए की आय बी की आय से 45% कम है तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने % अधिक है। 45%, देखिए 5% का मतलब कितना होता है 1/20, कितना होता है 5% का मतलब 1/20, तो 45% का मतलब कितना हो जाएगा 9/20, कितना जाएगा यहाँ अगर 9 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 9/20, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, यानी 45% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/20। इस प्रकार आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। 9/20 कह रहा है ए की आय बी की आय से 45% कम है, यानी ये 20 है तो ये 9 कम यानी 11 है। यहाँ तक समझ में आया। तो नेक्स्ट आगे क्या कहता है, तो ए तथा बी की कुल आय, ए तथा बी की कुल आय कितनी हो जाएगी 31। ए की आय से कितने % अधिक है, तो ये जो 11 है वो कितना, मतलब 31 जो है वो 11 से कितना अधिक है ये पूछा है। तो कितना अधिक है, लगभग मतलब 20 अधिक है, 20 ज़्यादा है किससे 11 से, मल्टीप्लाई बाई 100, ये % में पूछा है। तो कितना आ जाएगा 2000/11, 2000/11 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 11 एकम 11 बच गया 9, 11 अट्ठे 88, मतलब 18, जहाँ भी आ रहा वही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, जितना हो जाए, जितने से हमारा काम चल जाए केवल उतना सॉल्व करना है, उससे परीक्षा में हमारा समय बचेगा। आगे चलते हैं, एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट करते हैं अभी। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। ये कोई पानी का पाइप था, इसको 2 टुकड़ों में काट दिया गया, यानी एक टुकड़ा ये हो गया ए और एक टुकड़ा हो गया ये बी। क्या कहता है, लंबा टुकड़ा पानी के पाइप की लंबाई का 64% है, यानी ये कितना है 64% है। तो बचा कितना 36%, क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी होती है 100%। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24
और 4 निम 36, यानी जो लंबा टुकड़ा है और जो छोटा टुकड़ा है उनके बीच रेशो कितना आ गया, 16:9 आ गया। आगे रहा छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, तो ये कह रहा है कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ये 16 है वो 9 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है किससे, 9 से। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 700/9, 700/9 कितना जाएगा, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, लगभग 7 वाला उत्तर आएगा जो स्टार्टिंग 7 से होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं 59वां क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, एक संख्या में x% की वृद्धि हुई। यदि संख्या पहले 100 थी तो फिर कितनी होगी, बढ़ के 100 + x हो गई। तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा, तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए x कम करना पड़ेगा। किस में से x कम करना पड़ेगा, 100 + x में से x कम करना पड़ेगा। तो परसेंटेज पूछा है तो कितना परसेंट, यानी 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 100x/100 + x% कम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर अलग हैं। यानी अगर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ए और बी दो निश्चित बिंदु एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर अलग हैं। आगे क्या कहता है कि सी ए बी पर एक बिंदु है और ए सी की वैल्यू दे रखी है 3, तो ए सी की वैल्यू 3 हो गई, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। कहता है ए सी की लंबाई 6% बढ़ाई जाती है, 3 का 6% कितना हो जाएगा, 0.18, यानी इसको 0.18 बढ़ा दिया जाता है। तो 2 जो है वो 0.18 घट जाएगा, जितना ए सी बढ़ेगा बी सी उतना ही घट जाएगा। तो कितना, 0.18 घट गया, किस में से, 2 में से। निकालनी किसकी वैल्यू है, परसेंट की वैल्यू, यानी 100। तो ये तो 18 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके 2 से काट देंगे 9 बार, यानी 9% क्या हो जाएगा, बी सी की लंबाई या सी बी की लंबाई 9% कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।